हाँ, देख लीजिए दादा, जो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा स्टार्टिंग में। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ, दादा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 27 दिसंबर 1945, पेज 7-8। ঢাকার একটি মুসলমান ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, পর্দা প্রথার কারণ কি? सीसी ढाका के एक मुसलमान भाई पूछने लगे कि पर्दा प्रथा का कारण क्या है। सीसी ठाकुर, মেয়েদের সৌন্দর্য দেখে লোলুপ হয়ে পাছে তাদের উপর কেউ উৎপাত না করে, সেই জন্য বোধহয় पर्दा प्रथा सृष्टि হয়েছিল। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि नारियों के सौंदर्य को देखकर लालायित होकर बाद में उनके ऊपर कोई अत्याचार ना करे, इसीलिए शायद से पर्दा प्रथा का सृष्टि हुआ था। एक समय बहिःशत्रुर आक्रमणের অভাব ছিল না। एक वक्त था जब बाहरी शत्रुओं का आक्रमण का कोई अभाव नहीं थी। तादेरों मेয়েদের উপর লোভ ছিল, उनका भी स्त्रियों पर लालच था। चोखे धरलेई हलो, आंखों में जचने से ही हुआ, तখন আর রেহাই থাকতো না, तब और कोई बचने की सुविधा नहीं रहती। এই সব সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য পর্দা প্রথার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। इन्हीं सब बातों के वजह से पर्दा प्रथा का उद्भव हो सकता है। প্রধান কথা, মেয়ে পুরুষের দূরত্ব থাকাই ভালো। मुख्य बात यह है कि नारी और पुरुष दोनों के बीच में दूरी रहना ही अच्छा है। आगे मेरा प्रधानतः अंतपुरे থাকতো। पहले के जमाने में स्त्री प्रधानतः अंतपुर में ही रहती थी। সম্মানযোগ্য দূরত্ব ও ব্যবধান থাকলে শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ঠিক থাকে। सम्मानीय दूरी और व्यवधान रहने पर ही श्रद्धा और आकर्षण ठीक रहता है। মেয়েদের যার তার কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন নেওয়া উচিত নয়। नारियों को किसी भी की करीब से उपहार लेना उचित नहीं। नीले इंक्लाइनेशन आनुति আসতে পারে। लेने पर इंक्लाइनेशन यानी कि आसक्ति आ सकती है। কেউ যদি आग्रह করে কিছু দিতে চায়, মা বাপের মাধ্যমে দেওয়া ভালো। कोई अगर आग्रहवश कुछ देना चाहता है तो माता पिता के माध्यम से देना अच्छी बात है। তুমি যদি বিয়ে করে থাকো, তোমার মাধ্যমে তোমার বউ জিনিসপত্র পাওয়ার চাইতে তোমার মা বাবার মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়া ভালো। तुम अगर शादी किए हो और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे स्त्री को कुछ चीजें देने पाने की आशा से अच्छा है कि तुम्हारे माता पिता के माध्यम से तुम्हारे प्रयोजनीय जो वस्तुएं हैं वो पाना अच्छी बात है। তুমি যদি তোমার মা বাবাকে এই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত রাখো, তাতে তোমার মা বাবাকেও সে সমীহ করে চলবে। तुम अगर खुद अपने माता पिता को इस मर्यादा के आसन में अधिष्ठित करते हो, तो इससे तुम्हारे माता पिता को भी वो श्रद्धा करके चलेगी। जानबे শ্বশুর শাশুড়ি সংসারের প্রকৃত কর্তা। वो ये जान पाएगी कि सास और ससुर दोनों संसार के असली कर्ता हैं। হয়তো আয় করছো তুমি, शायद से तुम आमदनी कर रहे हो, किंतु কর্তৃত্ব দিচ্ছ তাদের হাতে। लेकिन घर का कर्तृत्व उनके हाथों में दे रहे हो। আর তাই সমীচীন और यही उचित बात है। বউকে যদি মা বাপের থেকে বড় করে তোলো, তার খুশির জন্য যদি পাগল হও, তাহলে তুমি গেছো। तुम्हारी स्त्री को अगर तुम माता पिता से ज्यादा बड़ा कर देते हो, उसके खुशी के लिए पागल होते हो, तो तुम गए। ওই বই হয়তো একদিন তোমাকে নাকের জলে চোখের জলে একশেষ করবে, যদি সে নিতান্ত ভালো মানুষের মেয়ে না হয়। वो स्त्री ही शायद से एक दिन तुम्हें आंख और नाक के पानी से एक शेष कर देगी, अगर वो सच में एक अच्छे इंसान के लड़की न हो। তাই বলে তুমি বউকে ভালোবেসে যে এক আধটা জিনিস এনে দেবে না তা নয়। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारे स्त्री को प्रेमवश कुछ एक आध चीजें लाकर नहीं दोगे, ऐसा नहीं। किंतु সে যেন বোঝে মা বাপই তোমার কাছে মুখ্য। लेकिन वो ये समझ पाए कि माता पिता ही तुम्हारे लिए मुख्य है। পুরুষের থাকবে মাস্কুলাইন প্রাইড, পুরুষোচিত অহংকার ও মাত্রা মতো নার্সিসাস কমপ্লেক্স।
आत्ममुग्धता। पुरुष को मस्कुलाइन प्राइड यानी कि पुरुषोचित अहंकार और मात्रानुसार नार्सिसिस कॉम्प्लेक्स यानी कि आत्ममुग्धता रहनी चाहिए। যে সে কোনো মেয়ে ছেলের পিছনে ছুটবে, वो क्या किसी औरतों के पीछे भागेगा? সে কেন এত হ্যাংলা হতে যাবে? वो इतना क्यों हल्का व्यक्तित्व संपन्न होगा? তার কি কোনো আত্মমর্যাদা নেই? क्या उसका कोई अपना आत्ममर्यादा नहीं है? ছোটকালে দেখেছি কত ছেলে নিজের হাতে তার জবানি কোনো মেয়ের প্রেমপত্র कल्पना করে लिखे তাই নিয়ে গল্প করে বেড়াতো। बचपन में मैंने देखा है कितने ही लड़के अपने हाथों से अपनी मुंह जबानी किसी लड़की के प्रेम पत्र को कल्पना कर कर लिख कर वही लेकर बातें कर फिरता था। কত সব রঙিন গল্প, कितने सारे रंगीन कहानियां, आदतें কিছু না, असलियत में कुछ भी नहीं था। তাকে হয়তো কেউ পোছেও না, उसको शायद से कोई पूछता भी नहीं है, তবু ওই সুখ, फिर भी वही सुख। একবার এক কাণ্ড ঘটেছিল, একবার এক ঘটনা ঘটি থি। তিন শয়তান বুদ্ধি করেছে একটা মেয়েকে বাগাবে। তিন শয়তান बुद्धि करके एक लड़की को अपहरण करना चाहता था। रात्रे घरेर पीछने ओत पेते থাকবে, रात को घर के पीछे डेरा डाल के रहेगा। সে যদি কোনো কারণে ঘরে বের হয় তখনই তাকে নিয়ে পালাবে। अगर वो लड़की किसी कारणवश घर के बाहर निकले तभी उसको लेकर ये भाग जाएंगे। আমি বললাম আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। मैंने कहा मुझे भी साथ लेकर चलो। ताकि राजी হয়। वो क्या राजी होते हैं? অনেক বলে কয়ে রাজি করালাম। बहुत कहने के बाद वो राजी हो गए। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, साथ साथ गया भी। झुकझुक করে বৃষ্টি পড়ছে, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी। ঘোর অন্ধকার, घन घट अंधेरा था। ঘরের পিছনে একটা আম গাছ। उस घर के पीछे एक आम का पेड़ था। তার তলায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছি। उसी के नीचे निस्तब्ध खड़ा हूँ। সে কি মশা और कितने ही मच्छर। মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে চাপড় দিয়ে মশা মারতে যায়। मच्छर का दंश सहन न करने पाने पर চাপড় देकर मतलब थप्पड़ मार के मच्छर मारने जा रहा था। ওরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফিসফিস করে বলে শালা এই সব মাটি করবে। वे तीनों भयभीत होकर दबे हुए आवाज में कहने लगा साला ये सब माटी कर देगा, मतलब ये जो है ये सब मिट्टी कर देगा। আমাকে ইশারায় সাবধান করলো। मुझे इशारा से सावधान किया। এইভাবে কিছু সময় কাটলো। इस तरह कुछ समय बीत गया। হঠাৎ আমি জোরে দৌড় মারলাম। अचानक से मैं बहुत দ্রুত गति से दौड़ पड़ा। আমার দেখা দেখি ওরা তিনজনও ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমার পিছনে পিছনে ছুট দিল। ये देखकर वो तीनों भी डर के ऊर्ध्व श्वास से मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। আমরা এসে একটা মাঠের মধ্যে পড়লাম। हम सभी आकर एक खुले मैदान में आ गए। ওদের লক্ষ্য করে আবেগের সঙ্গে বললাম মেয়ে ছেলে কি এতই লোভনীয় যে জীবন মান মর্যাদা সব বিসর্জন দিয়ে তাদের পিছনে ছুটতে হবে? उन्हें देखते हुए आवेग के साथ मैंने कहा कि लड़कियां क्या इतना ही लोभनीय है कि जीवन मान मर्यादा सब विसर्जन देकर उनके पीछे भागना होगा? पुरुष हिसाबे क्या আমাদের এতটুকু আত্মসম্মান নেই? क्या पुरुष होने के नाते हमारा इतना भी आत्मसम्मान नहीं? यदि पौरुष থাকে আমাদের পিছনেই ছুটবে তারা। अगर हमारे अंदर पौरुष है तो वे ही हमारे पीछे भागेंगे। प्रकृति पुरुष कत सुंदर, पुरुष कत महान। प्रकृति में पुरुष कितना सुंदर है, पुरुष कितना महान है। এত বড় করে ভগবান যাকে গড়েছেন, এত গৌরবান্বিত সম্পদ যার, সে কেন এত নীচ হবে? इतना बड़ा करके भगवान जिसको बनाया है, गौरवान्वित सम्मत जिसका है, वो क्यों इतना नीच होगा? তোমরা যদি বাপের সুপুত্র হও, শৌর্য বীর্য গুণ গরিমা যদি তোমাদের থাকে, তবে দরকার হলে মেয়েরা ছুটবে তা তোমাদের পিছনে। अगर तुम अपने पिता के सुपुत्र हो, शौर्य वीर्य गुण गरिमा अगर तुम्हारे अंदर है, तो जरूरत होने पर लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। মশার কামড় খেয়ে হিম কাপুরুষের মতো ইতরের মতো তাদের পিছনে ছুটতে হবে না তোমাদের। मच्छर का ध्वंस खाकर हीन कापुरुष की तरह जंतुर की तरह उनके पीछे भागना नहीं होगा तुम सभी को। তোমরা থাকবে স্বমহিমায় অটল হয়ে। तुम सभी अपने महिमा में अटल रहोगे। তোমরা যাবে না কারো কাছে, तुम किसी के भी नजदीक नहीं जाओगे। তোমরা কখনো লালায়িত হবে না তাদের জন্য। तुम सभी कभी भी लालायित नहीं होगे उनके लिए। বলছি আর চোখের সামনে দেখছি
একটা সিংহ আপন মনে রাজগৌরবে বসে আছে। একটা সিংহী মুগ্ধ বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে আছে। তার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য দেখছে তন্ময় হয়ে। সিংহ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেজন্য আত্মতৃপ্ত। সিংহী তাকে চোখে सिंही ताके देखे चोख दुटो सार्थक करছে। ठाकुर जी कहते कहते ऐसे बोलने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूं और मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूं कि एक शेर अपने मन में राज गौरव से बैठा हुआ है और एक शेरनी मुग्ध विस्मय होकर उसके तरफ देख रही है। उसके सौंदर्य और गांधीर्य को देखकर तन्मय होकर शेर देख रही है। शेर उसके तरफ देख भी नहीं रहा है। वो मानो आत्मतृप्त शेरनी उसे अपने आंखों से देखकर सार्थक हो रही है। একটা ময়ূর আপনাতে আপনি মশগুল হয়ে পেখম তুলে নাচছে আর ময়ূর তাই দেখে आनंदे मातोआरा। एक मोर अपने आप में मशगूल होकर पंख फैलाकर नाच रहा है और मोरनी उसे देखकर आनंद में भरपूर हो रही है। একটা পুরুষ দোয়েল আহ্লাদে শীষ দিচ্ছে আর একটা মেয়ে দোয়েল বিভোর হয়ে তাকে দেখছে। एक पुरुष दोयल प्रेम से सीटी दे रहा है और एक लड़की दोयल उसे देखकर विभोर हो रही है। এই রকম দেখলাম কুকুর কুকুরি বিড়াল বিড়ালি আরো কত কি। और इसी तरह मैंने कुत्ते और कुत्ती बिल्ला और बिल्ली और भी बहुत कुछ देखा। সব জোড়ায় জোড়ায় দেখলাম, সব জোড়ে জোড়ে में देखा। দেখে নিলাম পুরুষ কত সুন্দর, নারীর প্রয়োজন বোধ তার কত কম। পুরুষ হিসাবে নিজের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। मैंने देखा पुरुष कितने ही सुंदर है, नारी प्रयोजन के बोध में उसके लिए बहुत कम है। पुरुष हिसाब से खुद के ऊपर श्रद्धा बढ़ गई। দেখছি আর ওদের কাছে পুরুষের মহিমা ঘোষণা করছি। मैं देख रहा हूं और उन तीनों के निकट पुरुष की महिमाओं को घोषणा कर रहा हूं। কি ভাষায় বলছিলাম তা আমার মনে নয়। किस भाषा में मैं कह रहा था वो मुझे याद नहीं। কিন্তু সেই সময়কার আমার সেই কথা শুনে ওদের মন ফিরে গেল, আত্মমর্যাদা বোধ বেড়ে গেল, এই জঘন্য মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করতে শিখলো। लेकिन उस समय पर मेरे बातों को सुनकर उनका मन बदल गया, आत्म मर्यादा बोध बढ़ गया। इस जघন্য मनोवृत्ति को घृणा करने सीखा वो। পরে আমাকে ওরা বলল, ভুল যা করেছি তা তো করেছি, কিন্তু তুমি আমাদের কথা ওকে বলো না। बाद में उन्होंने मुझे कहा, भूल जो हमने किया है वो तो किया ही है, लेकिन तुम हमारी इन बातों को किसी से कहना मत। আমি বললাম, তোমাদের নাম করব না, কিন্তু নাম উজ্জ্ব রেখে এই ঘটনা কাউকে বললে যদি তার উপকার হয় তা বলবো। मैंने कहा, तुम्हारे नामों को मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे नामों को छुपाकर इस घटना किसी को बोलने पर अगर उसका उपकार हो तो मैं कहूंगा। সত্য বলতে কি জগতে পুরুষই সুন্দর। सच कहा जाए तो जगत में पुरुष ही सुंदर है। মেয়েদের যে মানুষ বেশি সুন্দর মনে করে সে মোহ বশে। लड़कियों को जो मनुष्य ज्यादा सुंदर समझता है वो मोहवश है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने इस वो आज के विशेष लंबी टॉपिक को आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है बंगाली और में पाठ करके उसका हिंदी अनुवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो है टॉपिक है बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं मुसलमान भाई पर्दा प्रथा के बारे में ठाकुर जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो अपने पत्नी को माता पिता के प्रति कैसे श्रद्धावान बनाया जाए उस पर बात किए हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट है कि पुरुष अपने आप को समझे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो मैं मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा सभी आलोचकों को टाइम कम मिलेगा आलोचना के लिए। तो सबसे पहले मैं श्रीमती फर्स्ट आलोचक श्रीमती अस्मिता साहू माँ से अनुरोध करती कि माँ 5 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होगा 6:45 तक। ठीक है। सभी को मेरा जय गुरु। अ, आज का टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन क्रक्स जो है बहुत ही सिंपल है। जैसा मैंने समझा इसमें ठाकुर सबके अंदर एक एक सेल्फ जो उसमें एक वर्ड यूज किया है, थोड़ा थोड़ा सा नार्सिसिज्म यानी सेल्फ एडुलेशन की उसके ऊपर एक गर्व हो कि आप जो है वो आप सफिशिएंट है। आपको किसी का
किसी के अ, अपना अपना अस्तित्व या अपना एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किसी लेडी का एडमायरेशन या किसी लेडी का सपोर्ट या लेडी का ये नहीं चाहिए बेसिकली। ठाकुर जो पुरुष वर्ग है उनके लिए बोले हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही और ठाकुर आगे फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं जो एनिमल लाइफ है उसमें। तो ये सही है कि इन ऑल द एनिमल लाइफ द मेल इज द वन हु डिस्प्लेज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके अंदर सारे अच्छे, वो ज्यादा सुंदर होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल कैटेगरी। तो पिकॉक देख लीजिए या कोई भी और ये देख लीजिए, उसमें मेल को सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और इनको ज्यादा सुंदर बनाया गया है एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो वो इसलिए कि फीमेल जो है शुड बी एबल टू लुक अप टू द मैन। वो एक आदमी के बारे में जब सोचे तो फिर उसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बहुत ही ज्यादा वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्रिशिएट कर सके और उस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को माथे में बहुत ही ऊंचे स्थान पर रख सके, तब जाके वो एक डिवोशन डेवलप हो सकता है इन फीमेल। लेकिन अगर पुरुष अपने आप को डिग्रेड कर दे कि वो तो हर चीज के प्रति लालायित हो जाए या हर छोटे अच्छी चीज के प्रति वो भागने लगे, तो फिर वो एडमायरेशन विमेन का मेन के ऊपर नहीं आ पाता है। तो ठाकुर यहाँ पर इसलिए जो भी एग्जाम्पल से ठाकुर जी बताए हैं कि मेन को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना है सच दैट somebody वो सबके डिवोशन और सबके रिस्पेक्ट का एक पात्र बने या फिर उनको देख के ऐसा लगे कि वाह कितना अच्छे गुण है, कितने अच्छे उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन जो इंसान लड़कियों के या फीमेल के एडमायरेशन के पीछे भागता रहता है, उनके लिए कभी वुमेन को उस तरह का एडमायरेशन और उस तरह का डिवोशन नहीं आ पाता है। और और जो डिस्कशन शुरू हुआ है बेसिकली आगे जाके यहीं पर लीड किया है। तो जब भी हम लोग एक्चुअली में देखते हैं कि पहले बहुत टाइम के लिए मैंने देखा है कि सभी लोग जो है जैसे बोलते सभी लोग को ठाकुर जी ने उतना ही अच्छा बनाया है, उतना ही खूबसूरत बनाया है। ऐसे देखा जाए तो हर इंसान के लिए कोई कोई खूबसूरत है तो कोई खूबसूरत नहीं है, कोई अच्छा दिखता है तो कोई अच्छा नहीं दिखता है, उस सबका अपना अपना ये है सभी लोग ठाकुर ठाकुर के हिसाब से सभी लोग को ठाकुर जी ने उतना ही सुंदर बनाया है। लेकिन हम अगर किसी को देखते हैं तो उस सुंदरता से हम जो है ग्रीड का भाव न देख के अगर ये देखें कि ठाकुर जी ने उनको कितना सुंदर बनाया है या भगवान ने उनको कितना सुंदर बनाया है, जब ये थॉट आता है तो ऑटोमेटिकली वो लस्ट वाला फीलिंग जो है वो थोड़ा सा कम घट जाता है। क्योंकि अ, जब जो पर्दा प्रथा का बात चला है तो जब हम किसी को उस नजर से देख लेते हैं तो वहां पर उस बंदे का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो खराब क्वालिटी जो है वो एक एक घर बनाता है और फिर वो वही चीज जो है उस पे हम लोग का माइंड जो है अट्रैक्टेड रहता है और उसी के बारे में सोचने का उसी के बारे में हम लोग फिर सोचते रहते हैं। तो इसलिए विमेन को देखकर कोई भी उस तरीके का फीलिंग न निकाले। ठाकुर जी सत्यानुसार नारायण नीति में भी पहले इसमें यही बोले हैं कि तुम्हारा चलन, तुम्हारा कथन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा तुम्हारा वेशभूषा या तुम्हारा साज सज्जा देखकर किसी के मन में मातृत्व का फीलिंग जागने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है समाज के स्टेबिलिटी के लिए या समाज में एक स्टेबिलिटी के लिए, एक रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए ये वाला क्वालिटी विमेन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो अपना ड्रेसिंग सेंस या अपना ये उस तरह का बनाए कि सामने वाला देख के उसके अंदर एक मातृत्व का फीलिंग आए। ये विमेन के लिए, लेकिन मेन के लिए भी ये उतना ही सही है कि चाहे उनके सामने कैसे भी औरत आ जाए, उनका माइंड लेकिन हमेशा इस चीज पे जय अटल गुरु रहना माँ। चाहिए। जी दादा।
वो टाइम हो रहा है, उनका माइंड जो है इस चीज में अटल रहना चाहिए कि कैसा भी कोई भी आ सके, मैं अपना जो है पुरुषत्व नहीं छोड़ूंगा या नहीं उसमें घटूंगा नहीं, वो या उनके प्रति मैं ग्रीड नहीं रखूंगा, तो मेरा क्वालिटी उतना सुपीरियर रहे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो थॉट बिल्ड होना चाहिए। तो समय समाप्त हो रहा है दादा, इतना ही कहते आज का आलोचना समाप्त करती जाएगी। बहुत सुंदर माँ, आप 5 मिनट में जो है बहुत कुछ बातें रखने का प्रयास किया है। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास। दादा, आपका टाइम होता है 8 मिनट के लिए। जय गुरु। जब ढाका के एक मुसलमान भाई ने ठाकुर जी से पूछा कि पर्दा प्रथा का कारण क्या है, तो ठाकुर जी इसका जो संभावित कारण है वो कहने लगे कि लड़कियों के सौंदर्य को देखकर लालायित होकर उस पर कोई आक्रमण या उत्पात ना करे, इसलिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब बाहरी शत्रुओं का आक्रमण का कोई अभाव नहीं था भारत में। और खास करके अगर देखा जाए तो हमारे भारत सभ्यता जो है बहुत सालों पहले वो सभ्य हो चुके थे। जो प्राकृतिक जड़ी बूटी या तो जो कॉस्मेटिक चीजों का जो लेप वगैरह बनाकर उसे अप्लाई करके नारी अपने आप को मतलब ठीक रखती थी। तो जिसकी वजह से बाहरी देशों के लोगों का इन पर बहुत ज्यादा नजर रहता था और इसके वजह से उनको हमेशा ये खतरा बना रहता था और इस बातों को मतलब उपेक्षा करने के लिए ही पर्दा प्रथा का उद्भव हुआ था। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह जी के स्त्री पद्मावत को देखना चाहते थे। उनको ऐसा कहीं से खबर मिली थी कि वो बेहद सुंदर थी। तो रतन सिंह जी को बहुत आग्रह करते हैं। तो बहुत आग्रह करने के बाद रानी पद्मावत को शीशे के माध्यम से दिखाया जाता है और शीशे के माध्यम से रानी पद्मावत को देखकर अलाउद्दीन खिलजी पागल हो जाते हैं और उन्हें पाने के लिए चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करते हैं। कई दिनों तक चित्तौड़गढ़ तो बहुत बड़ा गढ़ था, कई दिनों तक चित्तौड़गढ़ के बाहर वो अपना पहरेदारी लगाते हैं और बाद में उन्हें न पाने के वजह से पूरे चित्तौड़गढ़ में वो ध्वंस करते हैं और कितने ही औरतें और पद्मावत जो है वो आत्मदाह करते हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात का। इसलिए सिर्फ जो मुसलमान संप्रदाय ऐसा ही नहीं, हिंदू संप्रदाय में भी इस पर्दा प्रथा का एक प्रचलन था। असली बात क्या है, ये पर्दा प्रथा का कारण क्या था या फिर ये जो एक सम्मानीय दूरी बनाए रखने का कारण क्या था, ताकि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए श्रद्धा और जो आकर्षण वो ठीक रहे, वो एक सम्मानीय तरीके से वो श्रद्धा और आकर्षण बनी रहे। क्योंकि ठाकुर जी ने नारी नीति में भी ये बात कहा है कि जिस किसी के भी पास से औरतों को स्त्रियों को उपहार नहीं लेना चाहिए। इसके वजह से मैं भी उस उपहार के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति उसकी एक आसक्ति हो सकती है और अगर कोई जोर जबरदस्ती आग्रह करके देना भी चाहे तो माता पिता के हाथ से वो लेना अच्छी बात है। तो ठाकुर जी यहाँ पे सिर्फ जिस किसी के नहीं, इवन स्वामी स्त्री के बीच में भी एक जो लेन देन है उपहार का, उस बारे में भी एक दिशा निर्देश दिए कि अगर कुछ देना चाहते हो तो अपने माँ बाप के थ्रू देना चाहिए। क्यों, उसका कारण क्या है? इससे उस स्त्री के मन में उसके सास ससुर के प्रति एक सम्मान और एक मर्यादा रहता है। वो ये मानती है कि मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो मेरे सास ससुर के वजह से ही मिल रहा है। उसको ये अनुभूति रहेगा
कि सास ससुर ही जो है वो संसार के करता है, मतलब जब तक सास ससुर है वो हमारे घर के बड़े हैं। तो ये जो बात है, ये आज के जमाने में अगर हम सब अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये प्रथा कब का बंद हो चुका है। आज देखिए, ठाकुर जी का एक बहुत सुंदर एक वाणी है कि पुरुष मांगे नारी का प्रणय, नारी मांगे पैसा, ऐसे ही चल रहा है संसार जीवन, बचना बढ़ना फाका। जो बांग्ला में कहते हैं, पुरुष मांगे नारी प्रणय, नारी मांगे टाका, এই নিয়ে চলছে জীবন, বাঁচা বাড়া ফাঁকা। मतलब पुरुष, आज के जमाने में पुरुष नारी का प्रणय मांग रहा है और बदले में स्त्री क्या मांग रही है? पैसा, ताकि वो अपना सुख स्वाच्छंद को ठीक रख पाए। और ऐसे ही जीवन चल रहा है, बीच में से जो बचना बढ़ना है वो खत्म हो चुका है। आज देखिए, वही वजह से आज बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली बनने का प्रधान कारण क्या है? न्यूक्लियर फैमिली में स्वामी स्त्री और बच्चा, माँ बाप, सास ससुर, उनका कोई प्राधान्य ही नहीं रह गया, जिसके वजह से हमारे कृष्टि, हमारे संस्कार का जो एक छाप वो बच्चे पर आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको देने के लिए सास ससुर, माता पिता साथ में ही नहीं है। दोनों अपना सुख स्वाच्छंद, अपने जीवन के चीजों को पाने के लिए दोनों ही नौकरी पे निकल जाते हैं। बच्चे को, छोटे बच्चे को अकेला रखकर या फिर प्ले स्कूल में रखकर या फिर एक आया के पास रखकर वो कौन सा ऐसा संस्कृति को जान पाएगा, अपने बिलोंगिंग को कैसे समझ पाएगा? तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि अगर स्त्री को अपने माँ बाप से ज्यादा बड़ा कर देते हो, उसकी खुशी के लिए तुम पागल हो जाते हो, तो तुम्हारा सर्वनाश होना संभव है। लेकिन ठाकुर जी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि अगर नितांत ही कुछ देने की इच्छा हो तो दे सकते हैं थोड़ा बहुत चीजें, ताकि वो प्रेम का एक लगाव लगा हुआ रहे। लेकिन उस वक्त ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। कैसे समझाना? अपने बर्ताव से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उस मेरे स्त्री के सामने मेरे माँ बाप को अगर सुबह उठकर प्रणाम नहीं करता हूं, तो क्या मेरी स्त्री मेरे माँ बाप को प्रणाम करेगी? तो अगर कुछ सिखाना है तो मुझे पहले करना होगा। मुझे वो एक आदर्श पति बनना होगा, मुझे एक आदर्श पुत्र बनना होगा, तो ही मेरी स्त्री एक आदर्श स्त्री बन सकती है, आदर्श पत्नी बन सकती है, आदर्श बहू बन सकती है। तो मुझे सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। तो इसी के साथ साथ ठाकुर जी और बोलने लगे कि जो मस्कुलाइन ब्यूटी, मस्कुलाइन प्राइड जो है वो होनी चाहिए, और उसमें साथ साथ आत्ममुग्धता होनी चाहिए। मतलब कि मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर शौर्य वीर्य है, मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो चरित्र है, उसमें कोई ढीलापन नहीं रहे। मेरी आत्म मर्यादा जो है वो किसी की सुंदरता को देखकर, किसी के प्रति लालायत होकर, किसी के प्रति आसक्तिवश होकर, किसी के प्रति आकर्षण होकर मैं उस आत्म मर्यादा को कहीं खो ना दूं। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर अपने बचपन का एक उदाहरण देते हैं कि बचपन में वो देखते थे कि वो लड़के अपने मनगढ़ंत कहानियां लिखकर ऐसे प्रतीत करवाते थे कि किसी लड़की ने उसे प्रेम पत्र दिया है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। तो बहुत सुंदर एक घटना का यहाँ पे ठाकुर जी उल्लेख करते हैं, जिसका जो सारांश ये है कि वो इस घटना के द्वारा उन तीनों को ये समझाना चाहते थे कि एक पुरुष, उसकी आत्म मर्यादा, उसका शौर्य वीर्य, उसकी सुंदरता किस हद तक है, जिसके वजह से उस सुंदरता को, उस आत्म मर्यादा को कहीं पर विनष्ट ना करे, किसी स्त्री या तो किसी लड़की के प्रति लालायित होकर। इस बारे में उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि शेर, मोर अगर देखा जाए तो अति सुंदर होते हैं, उसके अंदर वो शौर्य वीर्य रहता है, वो मस्कुलाइन ब्यूटी रहता है, जिसको देखकर एक नारी या फिर एक स्त्रीलिंग जो है वो उसके प्रति झुक जाती है। तो ये बहुत सुंदर एक आत्म मर्यादा बोध जो है उसके बारे में ठाकुर जी हमें दिशा निर्देश दिए। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मतलब
ये जो सत्य है कि पुरुषार्थ, ये जब हमारे मन में आता है तभी हम समझ पाते हैं कि गरिमा किसे कहा जाता है। इसलिए ठाकुर जी अंत में कहते हैं, सत्य अगर कहा जाए तो जगत में पुरुष ही सुंदर है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम है। लड़कियां जो है वो हमें ज्यादा सुंदर मोहवश लगते हैं। तो यही कहकर मैं मेरे वक्तव्य को विराम करता हूं। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर दादा। आपने यही कम टाइम में आपने कोई पार्ट छोड़ा नहीं एक्चुअली। यहाँ पर हम आलोचना प्रसंग में यही ये भी सीखते हैं कि हम कम टाइम में कैसे आलोचना को जो है बैलेंस रूप में हम प्रस्तुत करें। और आपने जो बोला कि हमें पहले आदर्श पुत्र और पति बनना नहीं, पड़ेगा, तभी बहू और पत्नी बन सकती है आदर्श। अभी हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंघदा, जो मुजफ्फरपुर से एसपीआर हैं। दादा, आपका आलोचना टाइम 10 मिनट के लिए रहेगा। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। एक मुस्लिम दादा ठाकुर जी से प्रश्न किए कि पर्दा प्रथा क्यों है। ठाकुर जी ने कहा, हमको ऐसा लगता है कि महिलाओं की रक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह है जिससे कि उनको देख करके उस अघटित न घट जाए, इसलिए शुरुआत की गई। और हमको ऐसा इस पर्दा प्रथा के चलते हम लोग जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक जो रूप से सुदृढ़ रहे कि देखने पर मन पर जो विकार आएगा उसका असर हमारे विकास पर पड़ेगा। तो अस्तित्व की रक्षा के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तो ठाकुर जी का सबका मूल है बचना बढ़ना। वो कैसे बचे कैसे बढ़े, तो बचना बढ़ना केवल एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है। यदि यदि हम देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं, मन में ऐसा भाव आता है, इस भाव के चलते या उनके मन में भाव आता है, तो उसका परिणाम हुआ कि आने वाले पीढ़ी पर असर पड़ेगा। जैसा संतान आना चाहिए वैसा नहीं आ पाएगा। तो पहले के लोग सब वो था, इसलिए इन्हें व्यवस्था रखे थे। हम लोग जब बच्चे थे उस समय देखते थे अपने घर में, अनेक के घर में, कि पर्दा प्रथा हिंदुओं में थी। लोग घूंघट टांग के रखती थी घर में भी। तो बड़ी माँ लोग भी, बहू लोग भी सब घूंघट में रहती थी। माँ लोग जब विवाह में आती थी नई बहू, तो घूंघट में उनको दिखलाया जाता है लोगों को घूंघट उस समय, तो उसी समय इसका अर्थ घूंघट में रहना था। तो उसका कुछ कारण तो रहा होगा। उसका वही कारण है कि किसी को उसके प्रति ऐसा न हो जाए कि उसका अघटित घट जाए, उसका असर पड़े, संतान पर असर पड़े होने में, बेहतर संतान के उपस्थिति में। जब तक बेहतर नागरिक न होगा तो बेहतर कैसे जीवन होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं कि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आज भी कहीं कहीं है, हम लोग जाते हैं सत्संग में, दीक्षा क्रम में, तो किसी किसी घर में देखते हैं कि आज भी घूंघट की बात देखते हैं, लेकिन रेयर घर में। तो वो व्यवस्था जो छिन्न भिन्न हो गई, तो आज स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं कितना अघटित घट रहा है, उसके चलते सुसंतान का आना मुश्किल हो गया है, जिसके समाज कैसे विकसित हो रहा था। अभी जो हम लोगों को, इसलिए अब और बताने वाले तो हम लोगों को जो ठाकुर जी सब बोल के गए, इसलिए कि हम लोग इसको जाने, जो हम लोग नहीं जानते हैं उसको भी जाने, समझें क्यों है, किस लिए, और उस ढंग से हम लोग प्रयास करें जिससे कि हम लोग अपने जीवन को सुंदर बना सके। हम लोगों के चलते और हो, जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि जे उपहार लेना है, तो नई नीति में है कि जे माता पिता या घर में जो गुरुजन है उनके माध्यम से लेना है। और कोई देना चाहता है तो अपने हाथ से नहीं लेना है, क्योंकि कहे ठाकुर जी की यदि उस लेने में कुछ अघटित कर सकता है, स्पर्श हो गया तो कहाँ ले जाएगा पता नहीं है। तो इतना सावधान किए ठाकुर जी। और ये जो सावधान किए, ये सब परंपरा हम लोग के यहाँ पहले से रही है, उसी को हम लोग छिन्न भिन्न कर लिए। जैसे घर में हम अपने माता पिता को सुबह शाम प्रणाम करेंगे,
पत्नी भी करेंगी, यह देखा जाए कि बच्चे जो हमारे होंगे वो भी करेंगे, तो उनको अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वैसा होते जाएंगे। इसीलिए हम लोग जब सत्संगी हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि सुबह शाम दीक्षा के समय माता पिता को प्रणाम करना है, क्योंकि वो जो छूट चुका है उसी की ओर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि जो कुछ कमी हमारे जीवन में आ रही है समाज में उसको कैसे दूर किया जाए। और वो ऐसे ही करते करते देख कर असर पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा उसका परिणाम नहीं आएगा। तो हम लोग जो ये पाठ कर रहे हैं, जान रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं जान रहे हैं, जितने लोग इसमें सुन रहे हैं वही लोग समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इसलिए है कि जब ठाकुर के संदेश को घर घर जाना है कि अपने आचरण से, व्यवहार से वैसा बन के दिखाना है, जिससे कि सब पर असर पड़ सके, तब धीरे धीरे समाज वैसा हो सकेगा। जब वैसा होगा तभी ठाकुर जैसा चाहते हैं कि समाज बने, कि सुसंतान का धरती पर आवे। सब हम लोग के हम लोग के दायित्व हम लोग के ऊपर है, क्योंकि हम लोग जब इसमें लगेंगे तो थोड़ा देखते देखते कुछ असर पड़ेगा। एक बार आचार्य देव ओम प्रकाश साहब पटना में उनको कहे थे कि ओम प्रकाश साहब, समाज में जितनी भी संगति है, जितने बच्चे गलत पथ पर चल रहे हैं, आप ही लोगों को ठीक करना है। तो ओम प्रकाश साहब बोले आचार्य देव से कि दादा हम लोग तो सीमित हैं, अब तो स्कूल समय भी दबा ले रहा है, गलत रास्ते पर कैसे हम लोग ठीक कर पाएंगे। उस समय आचार्य देव कुछ नहीं बोले। अगले दिन राजू दा से बोले कि राजू दा, ओम प्रकाश दा को कह दीजिएगा कि पांडव 5 ही थे और वह सब कर पाए, तो आप लोग भी क्यों उनके पीछे कृष्ण थे, पांडव के पीछे कृष्ण थे इसलिए सब कर पाए, तो आप लोगों के पीछे भी ठाकुर जी हैं, इसलिए सब आप ही के लोगों से माध्यम से होगा। तो कब होगा कि जब हम लोग जो जान पाते हैं ठाकुर जी के साहित्य को पढ़ करके उसको आचरण में हम ला पाएंगे, हम लोग अपने घर में लाएंगे पहले, तब उसका असर पड़ेगा। हम अपने आचरण में नहीं लाएंगे उसका असर नहीं नहीं पड़ेगा। अभी ये जो पर्दा प्रथा क्या कि अब तो लोग पूरा वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं, हर घर में स्थिति है कि पूरा वस्त्र जो पहनना चाहिए वो भी नहीं पहन रहे हैं, शरीर को खुला रख रहे हैं। तो उसका तो परिणाम आ ही रहा है। तो वो कैसे घटेगा जब तक सब लोग ठाकुरों की नहीं होंगे, नहीं इसके रहस्य को क्यों ही करना है, कैसे क्यों इसे रहना है, इस कारण को नहीं जानेंगे, उसका परिणाम प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, यह जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे इस के चलते हमारे पूरे परिवार पर, बच्चों पर असर पड़ रहा है। जब बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा। पहले जमाने में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, फूआ सब लोग रहते थे, उसके चलते बच्चे जब होते थे तो बच्चे के सब लोग केयर करते थे। तो जितने प्रकार के संघात है जीवन में सबका अनुभव होता था उसमें, तो प्रॉपर विकास होता था बच्चों का। जय गुरु दादा। बच्चे जब बड़े होते थे तो उनके आचरण से उस ढंग से चलते थे तो परिवार सुख में शांति में रहता था। आज है कि वो अनुभूति नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है। उस ढंग का पति पत्नी और बच्चे हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर केयर उनके बस वो भी नहीं कर पा रहे, उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। और जो दादा दादी का, चाचा चाची का जो आता है वो तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे परिवेश को लेकर चलेंगे जीवन में। परिवेश मुखी नहीं होंगे तो उनका जीवन कैसे सुंदर होगा। ठाकुर कहेगी जीवन है परस्पर निर्भरशील है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो निर्भर ये हमको बोध होगा तभी ना, वो बोध ही नहीं हो पा रहा है, तो उसका असर आ रहा है समाज पर। इसलिए हम लोग को हम सबको जो दायित्व मिला है घर घर जाकर के ठाकुर की चर्चा करने के लिए, सबसे मिलने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए, कि संपर्क जब बढ़ेगा, संबंध जो बढ़ेगा तो हम लोगों की बात पर हम लोग कुछ बोलेंगे उस पर असर जय होगा। गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सबों के मंगल ठाकुर प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। हमसे जो भूल दूर उसके क्षमा करेंगे। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। आपने बोला कि अभी भी कुछ घरों में आप दीक्षा देने जाते हैं तो अभी भी घूंघट पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप जो आचार्य देव की बात आप बोले कि पांडव 5 ही थे, और ठाकुर जी भी बहुत बार बोले हैं। एक जगह अभी जो है बोले कि अगर देश में सिर्फ 5 अच्छे आदमी हो जाए तो पूरा देश को चेंज कर सकता है। और ठाकुर बोले अगर 300, उस टाइम में बोले थे अगर 300 कर्मी अच्छे बन जाए तो, अच्छे कर्मी हो तो बहुत सारी चीज हो सकता है। तो यही बात है दादा। अभी आज कुछ नए लोग जुड़े हैं,
सुचित्रा मिश्रा माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। और जानकी ग्रुप है, जानकी ग्रुप, जय गुरु। आप कहाँ से हैं? जी जय गुरु, हम नेपाल से हैं। जय गुरु। हाँ माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोचना प्रसंग में। अभी जो है विजय दा म्यूट हो गए। हाँ, शशिकांत दास दा बहुत दिनों से जुड़े, ऐसे रोज जुड़ते ही थे लेकिन वो बिजी थे, इसलिए आलोचना नहीं कर पा रहे थे। तो मैं दादा से अनुरोध करता हूँ, दादा जो है आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। शशिकांत दास दा। सच म्यूट हो गए आप, आवाज आ रहा था। नहीं, विजय का आवाज तो नहीं आ रहा है। नहीं वो बोले कि आप आलोचना करिए प्लीज। आलोचना कीजिए दादा। जय गुरु जय गुरु। जय। आज का जो विषय वस्तु बहुत विस्तृत टॉपिक है और इसको स्मिता माँ और डॉक्टर सूरज दा, डॉक्टर अमल अग्रवाल दा बहुत सुंदर आलोचना रखते हैं। जरा आपका दादा आपका आवाज नहीं है, आवाज कट रहा है थोड़ा। थोड़ा विजय दा, क्योंकि मेरा यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है रहा? हाँ अभी आ रहा है दादा। हाँ, तो श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, जिसका मुख्य जो कारण था जे स्त्रीलों का सौंदर्य में जो नेकेड़ा बाग ठाकुर जी नारी नीति बुक्स में बोले हैं, जो के लोग के अंदर काम प्रवृत्ति प्रबल मात्रा में प्रखर हो जाता है। वो किसी के अंदर माँ का बोध सृष्टि नहीं हो पाता है। वो देखते ही एक नारी को वही खराब दृष्टि में देखते हैं। ऐसे असंख्य पुरुष आपको जीवन में मिलेंगे। हम घर पे भी वही आलोचना करते हैं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले जो कोई लोलुप होकर और अत्याचार न करे, इसी कारण पर्दापथ का उत्पत्ति हुआ था, जो डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा बोल रहे थे पद्मावती का, पद्मिनी का, रानी पद्मिनी के बारे में। तो वो जो जौहर प्रथा था, जौहर प्रथा था, जब आक्रांतक आते थे, जब राजा को मार देते थे और उसका प्रोटेक्टर कोई नहीं रहता था, तो उसका समाज में जितना भी नारी थे राजमहल में 500 हजार, वो उस टाइम में पद्मिनी, रानी पद्मिनी जौहर प्रथा में गए थे। एक किला के अंदर आग लगा जाता था, उसमें हजार संख्या में एक साथ नारी खुद का सतीत्व को बचाने के लिए आक्रांतक से उसको ये करते थे। और जो इसी से हिंदू धर्म में ये जो घूंघट का था, जो उसको लोलू पुरुष नहीं देखे, आक्रांत नहीं करे, इसका ये जो ठाकुर जी बोले, ये एक समय था आक्रांतक का अभाव नहीं था, चारों तरफ छूता था। जब मक्का मदीना था, वहां पर डाकुओं का बस्ती था और वहां पर क्या करते थे, बहू बेटी को उठा के लेके चले जाते थे। हजरत मोहम्मद जी ये प्रथा सृष्टि किए। जे वहां पर एक तो बालू का रेत से माँ लोग का बाल में ज्यादा धूली मिट्टी घुसता था,
और ये एक कारण है। सेकेंड कारण जो था, प्रमुख कारण श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, तो कवर करके रखा जाता था तो कोई देख नहीं पाए। जे इसका जो मूल कारण है, जैसे श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे पुरुष का पुरुषाकार जगाने के लिए। मेरे सामने बादलापुर मंदिर में पूजनीय सिपाही के पास एक व्यक्ति आके बोला, जी कोई एक व्यक्ति विवाह घर तोड़ दिया है और यौतुक के कारण डाउरी नहीं दिया, तो कंडीशनल। तो वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए पूजनीय सिपाही। बोले वो व्यक्ति को तुमको और कुछ निवेदन करने के लिए नहीं मिलता है, मैं खुद ही निवेदन किया था। तो व्यक्ति को एक ही चीज करना, तुम जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसका पुरुषत्व जगाना है। ये पुरुष पणिया, जो पुरुष का पुरुषार्थ, एक अहंकार रहता है पुरुष के अंदर, जो मस्कुलाइन प्राइड जो होता है, पुरुषाकार, जो पुरुषाकार हनन होता है, वो कैसे होता है ना, जब श्री श्री ठाकुर बोले ना, पुरुष के जीवन में स्त्री का कोई आवश्यकता नहीं। इस शब्द को देखेंगे, ठाकुर जी का शब्द सरंजना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आलोचना भी गड़बड़ हो जाता है। पुरुष का जीवन में स्त्री का आवश्यकता कम है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। कभी कभी आवश्यकता है ही भी नहीं बोल रहे। इसका कारण उनका जीवन का, पुरुष का जीवन का एक ही मात्र है, इष्टों को पूर्ण करना, पिता माता को पूर्ण करना। इसीलिए वो फुलफिलर है, इसलिए सुंदर है, वो कवर रहता है। जितना भी बेवड़ा पुरुष हो जो दारू पी के ऊपर नीचे पड़ता है ना, मैं कभी कभी मेरा बेटा को बोलता है, देख दारू पिया है फुल पैंट में, हाफ पैंट नहीं। रास्ता में पड़ते हैं, देखते होंगे पूरा कवर होके पड़ा हुआ है, तो गंदा मंदा कपड़ा पहनना चाहिए। पुरुष का जो आदिम आकृति है, और है, वो फुलफिलर है, वो सुंदर है। ये बातें मैं ऑफिस में बोलता हूँ, सोसाइटी में बोलता हूँ, बट कोई बिलीव नहीं करता है। मैं कल ही घर पे बोल रहा था, मेरा हाफ पैंट पहनना 4 दिन पहले से बंद हो गया, घर पे पहन नहीं पाऊंगा। तो मेरा एक दोस्त आए थे, बोले क्यों नहीं पहन पाओगे? बोले मेरा घर पे मेरा बहू आ गया, मैं दादा हूँगा, मेरा भाई का बेटा मतलब दादा, भाई इसका पिताजी नहीं है, तो मेरा मुझे पिताजी मानता है। तो मेरा बहू के आगे, मैं माँ के आगे हाफ पैंट पहन सकता हूँ, तो मेरा माँ है, मुझे वो जन्म किया है, बट बहू मर्यादा है। तो मैं इतना गर्मी में अभी 4 दिन से हाफ पैंट पहन नहीं पाया, और जिंदगी में टिल एंड तक, मरण तक पहन नहीं पाऊंगा। ये पुरुष का एक सम्मान होता है, जो मेरा धर्मपति ने बोलते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम्हारा नारी आके ओढ़ना दे के, तुम्हारा वो जो हिंदू शास्त्र में है, तुम्हारे पास आए और तुम बैठोगे कैसे, नाय के नी के ऊपर एक बक्सर पहन के बैठोगे और तुमको प्रणाम करेगा, और तुमको एडवाइस देना है, तुम ऐसे कवर रहोगे। इज इट पॉसिबल? पुरुषार्थ देख के नारी ही सम्मान देता है, नहीं तो इसका इंटरनल और कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ जागने से नारी रूपता कम हो जाता है, नारी से मांगना कम हो जाता है। पूजनीय सिपाहीदा बोले इसका कारण है, वो मांगेगा नहीं, इज फुलफिलर, वो सुंदर है। तो कभी कभी मेरा भात इससे बोध आ जाता है अंदर, जब मैं सुंदर हूं और मैं मुझे सारे नारी मुझे देखता है ये क्या है, मेरे सामने कौन है, मैं सुंदर हूं। ये बोध जिस दिन आएगा तो कोई नारी के प्रति वो काम नजर में देख नहीं पाएगा, सबको माँ जिससे देखेगा। कल का घटना है कि बोलूं, नारी कैसे आनंद होता है। कल मैं प्रज्ञा को बोला था, जे श्री ठाकुर जी चाहे जे नारी कमनीय है, इजीली कंपेयर कर लेता है, मेरा हस्बैंड से ये बेटर है, मेरा हस्बैंड से ज्यादा कमाता है, ये गिफ्ट दे दिया। तो तत्काल तो सब वही दिए, हम तो दूसरा काम में बिजी हुए, सब आए नारी को ही, मेरा बहू की ही दे के चले गए। समाज में धीरे धीरे चेंज होगा।
बट उसके पास तो हस्बैंड उसका खड़ा था, तो मालूम पड़ेगा तो एजुकेटेड नहीं, मालूम पड़ेगा तो हम लोग कैसे जाते हैं, किसी का शादी विवाह में जाते हैं, तो सपोज लड़की का साड़ी है बट लड़की का हाथ में थमा देते हैं, बट देना चाहिए किसको, उसका हस्बैंड जो खड़ा है। एक सुंदर बातें मैं बोलूंगा, जिस दिन शादी हो रहा था और मैं शादी में बैठा था, प्रज्ञा और मैं, मेरा धर्मपति इनका नाम प्रज्ञा है, तो हम दोनों बैठे थे। जो सेकंड मंत्र पढ़े थे ब्राह्मण, वो मंत्र को मेरे को याद नहीं, बट इसका भावार्थ तो बोल देता हूँ। वो मंत्र पढ़े, वो बोले तुम्हारा जो होने वाले समुद्र है उसको एक चादर दो, वो एक चादर दे। बोले एक्सचेंज क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो चादर को लेकर मैं मेरा जो नेफ्यू है उसको, भाई का बेटा को दिया और उनका लड़की को दिया। जब तक शादी नहीं हुआ है मैं ससुर नहीं बना हूं। एक नारी का जब मेरा भाई का बेटे से शादी नहीं हुआ है, मंत्र नहीं हुआ है, शुरुआत में मैं डायरेक्ट कपड़ा नहीं दे सकता उनका सर पे, एक एक्सचेंज है। ये मैं एक ऋतिक जब फोन करके इमीडिएट वही शादी के अंदर ही बताया, मेरा श्लोक याद नहीं, बट ये ठाकुर जी का जो बातें है वो शास्त्र में ऑलरेडी है। तो उपनिषद का वो रेफरेंस वो नहीं दे पाए, ब्राह्मण बाद में पूछा। कितना सुंदर बात है। जब मेरा गाड़ी में मैं आगे बैठा था, मेरा बहू नीचे बैठे थे पीछे, तो उनको मैं एग्जाम्पल यही दिया। अभी मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारा ससुर बन चुका हूँ, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। तब तक एक वैवाहिक बंधन का बैरियर्स था, तब तक मैं दे ही नहीं पा रहा था। अभी मैं डायरेक्ट दूंगा। तुम्हारा श्रेष्ठ कौन है, स्वामी, पिता, ससुर, ये तीन से हाथ से, और किसी से बड़ा भाई भी लिखा हुआ है कुछ कुछ जगह में, बट इसके छोड़े किसी से नहीं लेना है। दीजिए उनको, दीजिए उनको, ऐसा बोलना चाहिए। हस्बैंड को दीजिए, हस्बैंड को दीजिए। इससे क्या होता है ना, पर पुरुष के प्रति का आकर्षण आता है, सहज नमनीय है, कंट्रोल नहीं होता है, स्वामी के प्रति निष्ठा भी कम हो जाता है। श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो पुरुष का अंदर वो नार्सियस कॉम्प्लेक्स मतलब आत्ममुग्धता होने का चाहिए। ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, एक सुंदर बातें बोल रहे हैं जो कहानी के माध्यम से। जे जो सूरजदा बोल रहे थे उसका यही है, जो मैं उनके अंदर पुरुषार्थ जगा दिया, जे तुम सुंदर हो। मैं कितना बच्चे लोग को सुंदरता एग्जाम्पल दे दे के उनके अंदर वो प्राइड सृष्टि कर दिया, जे वो ही सुंदर है, वही सुंदर है। इतना तामझाम नारी माँ लोग जो करते हैं आकर्षण के लिए, ये तो स्थिर है, ये तो सुंदर है, इसीलिए सारे समाज में पुरुष कवर है, ऑफिस में कवर है, समाज में कहीं पे जाते कवर है, सब ऑलवेज कवर, इवन नेक तक वो पहनता है पुरुष। क्योंकि नारी से ज्यादा लज्जावान पुरुष है। मुझे जैसे वो नितिन सेन जी बोले थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी होगा, जो तुम्हारा बैनियन के नीचे एक छोटा सा तुम जो पहनते हो गंजी जो बोलते, क्यों नहीं पहने, कपड़ा ऊपर आ जाता है तो पेट दिखता है, पुरुष को भी पेट नहीं दिखा सकता है। तो उसी दिन से मैं पहनना शुरू किया, जितना भी गर्मी हो, क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम सुंदर हो। रात को जब आया तो मैं बेटी संबोधन किया, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है माँ, उनका एब्सेंस में क्या करते हैं पिताजी, उनका कपड़ा चेंज कर देते हैं, झाड़ा परिश्रा उनको स्मेल नहीं आता है, पिता को आता है, माँ को नहीं आता है। बट आज जब मैं तुम बेटी बुला लिया तो मैं तुम प्रथा जो होता है, तुम मुझे सर्विस दोगे, तुम तो जन्म आज लियो, तुम सर्विस क्या दोगे, तुम चलो मैं तुमको खिलाता हूँ। ट्यूशन आया तो हमारा घर पे सब देख रहे थे, मैं परिवेशन किया, क्यों चेंज नहीं होगा। अनहद एक सम्मान कैसे आएगा एक पुरुष एक ससुर के प्रति, नहीं 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 नहीं, तुम इतना ओढ़ना दे के मुझे नहीं दिया, अभिमान तुमको देना है, बेटी है तुम्हारा, बेटी को तुम कैसे रखते हो। ये पुरुषार्थ जब आया, तो पुरुषार्थ जब आता है ना,
तो बहू के अंदर एक बेटी को तुम देखोगे फर्स्ट डे में, तुम भी ऑलवेज कवर होके बैठे रहोगे। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा टैक्स बढ़ गया। पुरुषोत्तम को कल भुवनेश्वर मंदिर का जो इंचार्ज है अभय कुमार परिडा था, वो भी सब आए थे। बोले शशि सत्संग नहीं है, ऐसे भी शादी विवाह में नहीं जाता हूं। बट तुम जो बोले, जो एक्सप्लेन किया मुझे ना, जो आइडियोलॉजी को ठाकुर जी को शोल्डर पे कैसे लेके तुम चल रहे हो, वो एक्सप्लेन में मैं सूरत भाई वो भी एसपीआर है, मंदिर के पूजो को भी लेके मैं आ गया। खाली 15 मिनट तुम मुझे एक्सप्लेन किए हाउ आई कैरी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा इन माई सोसाइटी। वो आए थे, कुछ सत्संग नहीं था, इतना दूर क्यों आ गया 100 किलोमीटर बिना सत्संग में? कोई इंचार्ज नहीं था आज के डेट में। बोला आप कल आके देखिए कैसे हो रहा है गांव में, संघर्ष कितना है। 200-250 साल से जो सब नहीं हुआ था यहां पर मैं करके दिखाया, सबको लेके, कोई एक व्यक्ति को छोड़ा नहीं। जो शत्रु था वो भी आया है, 4-5 ऋतिक कल आए थे दादा लोग। एवरी जो ठाकुर जी को मैं बोल रहा था कल, एवरी मूवमेंट में भाव विभोर हो रहा था। कंधे पे बिठा के लेके जा रहा हूं ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी को। जो पास्ट में था पास्ट था, बट आज से वो बोल रहे थे ना, ये जहां पर अभयदा को मैं बोल रहा था, जो ग्रोसरी शॉप से पूरा सत्संग चलता है, वो मुझे बोल रहा था ना गुरु भाई, जे ऋतिक दादा लोग पनीर मसाला यही लेते हैं। बोले तुम उसमें इंग्रेडिएंट्स देखे हो, उसमें गार्लिक है ना, इसको तो समाज पूरा खा रहा है। किचन किंग सुहाना बॉम्बे में मिलता है, केंद्रापड़ा में नहीं मिलता है, कटक में नहीं मिलता है, बहुत रियरली कहीं पे मिलेगा तो कथा। बट वही इतना माइन्यूटली देख के सब कुछ किए। ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जे क्या स्त्री इतना लोभनीय है? हम लोग एक बात है, मैं प्रज्ञा को अभी हो रहा था, प्रज्ञा स्माइल करके मुझे बोला ये चीज इंप्लीमेंट आप कैसे किए हैं? मेरा भाई का बेटा का जब हम लोग ट्रांसफर करते थे पैसा, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस, मेरा भाई के अकाउंट में देते थे, डायरेक्ट उसका देते नहीं थे। क्यों पता है? ना उनका पिताजी के प्रति उनका सम्मान कम हो जाएगा। ये सब ब्लंडर मिस्टेक हम लोग कर देते, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आइडियोलॉजी के एग्नेस्ट में चले जाता है, हमको पता नहीं चलता है। खाली नारी के लिए नहीं, कोई भी श्रेष्ठ से आप विच्युत उसको कर दोगे। श्रेष्ठ कौन होते हैं? श्रेष्ठ होते माँ बाप, आचार्य, इष्ट, परिवेश, परिस्थिति। ये सोर्स से आप जहां पर डिचार्ज आप करोगे, आप विचेत, आप शैतान हो। ठाकुर जी बोल रहे, नॉट ओनली एप्लीकेबल टू नारी, पुरुष के लिए एप्लीकेबल ठाकुर जी बोल रहे। जे तुम सास ससुर के द्वारा दो, फिर बोल रहे बीच बीच भी तो दे सकते हो, मैं नहीं मना कर रहा हूं, बट ये करते हैं। मैं किया हूं 7-8 ईयर्स, एक दिन भी डायरेक्ट नहीं दिया। एक दिन उसको अर्जेंट था, बोले नहीं तेरा पिताजी से तू ले, मैं नहीं दूंगा तेरे को, मैं थोड़ी तेरे को दे रहा हूं, तेरा पिताजी दे रहे। दादा अब इतना जिद खोर क्यों हो रहे हो? बोले ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में बाहर चला जाऊंगा। नॉट ओनली एप्लीकेबल टू नारी, क्या हम पुरुष लोग हैं आइडियोलॉजी को मानेंगे नहीं? खाली नारी मानेगा, नारी नीति लिखा हुआ, सब नारी नीति का वाणी को आप विच्छेद कर दोगे, 2 टुकड़ा करोगे ना, पुरुष के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। जहां पर देना आता है नारी नहीं लेना चाहता, इतना जोर देते हो। क्या पुरुष को, मैं एक माझी माँ के घर पे गया था, कुछ गिफ्ट था मेरे हाथ में, उसका सोफा मैं रख नहीं सकता हूं, मैं डायरेक्ट क्यों दूं? वो और भी औसत समय में वो भी उनको भी पता नहीं। मेरा कर्तव्य, पुरुष का कर्तव्य नारी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ठाकुर जी एक कंक्लूजन किए हैं, ये आने का कारण काम मोहवश से सब होता है, सब चीज जितना भी पर्दा बसा है, बट खाली नारी नीति का फास्ट वाणी को पढ़ा के सुना देते हैं। बट तुम प्रेजेंस रहने से
एक जो 2-4 दिन का जो नारी विवाह अभी हुआ, 4th डे आज है कि 5th डे है, क्या 5th डे में मैं पिता बना पाऊं? वो सब कुछ करेगा नारी, बट मैं एज ए पुरुष 4 दिन में, ससुर को बोला जाता है पिता के बाद ही ससुर है। मेरा अंदर वो काम लोलुपता, मैं कैसे रहूं एक बहू के साथ, उसको लेके जाऊं, चलूं, मुझे वो देखेगा बोलेगा ये मेरा पिता है। हर टाइम में कोई हाथ में लेके एक सिक्कर का नोटा, टाइम हो चुका है, मैं बंद अभी मेरा आलोचना को बंद करूंगा। प्रथा बहुत खराब होता है, हाथ में लेके बोलते हैं ना ये वजन कम है। मेरा बड़े भाई को मैं बोला, ये होता है पुरुष नपुंसक का उदाहरण। नारी को एक नारी का आसपास पत्र को माप सकते हो, जो भी आया है वो श्रद्धा से आया है। तुम फुलफिलर हो, ऑलवेज दिखाओ तुम फुलफिलर हो, तुम पुरुष हो, प्रेजेंट कर पाओगे। इसीलिए मेरा घर पे भाभी है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटी है, मेरा बहू है, मैं मेरा भाभी भी मुझे मानेंगे, मेरा बहू भी मानेगा, मेरा सिस्टर भी मानेगा। इतना सारा है, इतना सा गेस्ट आए हैं, मैं कैसे समझौते रहता हूँ। 2 सेकंड के लिए जैसे साड़ी में कवर होता है ना नारी, पुरुष भी जैसे बहू के पास ना वो कवर होकर रहता है, इसलिए वो पिता है। तो हमारा, मैं जब तक मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, ये सब बातें मेरा कान में समझ के बाहर हो जाता है। तो हम लोग को नारी को जितना ऊपर ध्यान देते हैं, पुरुष को उसी परिमाण में जो एजुकेट कर दें, तो नारी लोग को अंदर, सबके अंदर माँ भाव आ जाएगा। आएगा नहीं तो इसे कवर कैसे गया है। आज लोकल ट्रेन में इतना यात्रा होता है, किसी को कोई टच करता है, गोवा में होता है, पर्दापत कैसे गया। पुरुष लोग जागेंगे, खाली नारी लोग जागेंगे वो चलेगा नहीं, पुरुष का भी जगना चाहिए। पुरुष साथ जग जाएगा, लोलुपता नहीं है तो इतना कवर का जरूरत क्या है, फेंक देंगे वो सब लोग, क्योंकि मेरा पिताजी है, मैं किसके लिए कवर करूं। डरता है पुरुष को, इसलिए वो कवर पे जाता है। हम लोग को ऐसे कर देंगे, वो कवर के अंदर नहीं। एक लड़की, मैं 30 सेकंड लेके विजेता ये करूंगा, एक हैदराबाद से एक मुस्लिम लड़की आ रहा था, उसका एज है 23-24, मेरे साथ यात्रा करता, को पैसेंजर था। मैं उनको पूछा, जी ये क्या आपको अच्छा लगता है ना? भाई आप जैसे बातें करते हो ना, मैं आज तक पुरुष नहीं देखा है। आप बोल रहे हो इसका बॉयल, मैं उसको बोला ना, जो बॉयलर प्रेशर कुकर में जैसे होता है ना, एक नारी ऐसे होता है, जलता है 45 डिग्री हैदराबाद में, उसको काला कपड़ा में करते हैं। क्यों 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 पता है तुमको किसके लिए? मैं बोला मेरे लिए तुम्हारा ऐसे अवस्था हुआ है। वो रोने लगा, मेरे लिए, नॉट ओनली पुरुष के लिए। आज मैं जगह नहीं, इसलिए आप कवर होते हो। वो फिर उसको उठा के फेंका वो पीछे, मुझे फेस दिखाया, मैं जगह नहीं, मेरे को पुरुषार्थ मुझे डरता है वो, इसलिए कवर होता है। बोला भाई ऐसे हर व्यक्ति जाग जाएगा तो हमको एक कवर होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, बहुत दिनों के बाद आज आलोचना किया सुनने को मिला। यहाँ पर जो पुरुष, जो ठाकुर जो कंक्लूजन है, पुरुष में पुरुषार्थ होना चाहिए, तभी जो है नारी पुरुष के प्रति आनत होती है। और आप जो श्री श्री ठाकुर जी को कंधे पर लेके जो है, कंधे ठाकुर जी हमेशा बोले हमें कंधे पर लेके चलो, का मतलब क्या है कि हम जो दिन भर की जो हमारा जो है दिन भर का जो रूटीन है, घर में बाहर समाज में, हम श्री श्री ठाकुर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, विधि विधान। और आपने जो अपने भाई की शादी में जो श्री श्री ठाकुर जी को कंधे पर लेकर चलने की बात कही है, और जो है और सोर्स से डिटेच नहीं करना है, अपने पति या पत्नी को जो भी है अपने बुजुर्ग से डिटेच नहीं करना है, ये ध्यान में रख के चलना है। तो इतना ही कहकर मैं आज की आलोचना को यहाँ समाप्त करता हूँ दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। वीडियो